डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिट नंबर 17 एक्सरसाइज 17.1 है। इसमें आपने ट्रायंगल्स बनानी है और ट्रायंगल बनाने के लिए ये इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ये ट्रायंगल बनाने का तरीका हो सकता है। एक ट्रायंगल ऐसी बनानी होती है जिसमें आपको तीनों साइडें, तीनों ज़िले दिए गए होंगे। दूसरी किस्म की ट्रायंगल ऐसी होगी जिसमें आपको दो ज़िले, दो साइडें और एक ज़ाविया, एक एंगल दिया गया होगा। और तीसरी जो है उसमें एक ज़िला दिया गया होगा और दो ज़ाविये दिए गए होंगे, एक साइड और दो एंगल होंगे। ये भी उसी तरीके की है, दो साइडें और एक एंगल है। तो अगर तीनों ज़िले दिए गए हैं तो उसके लिए आपने पहले इनमें से ए बी है तो ए बी की आपने पैमाइश लेकर 3.2 है तो सेंटीमीटर के निशान आपने देखने हैं। तो 3 सेंटीमीटर वाले 3 बड़ी लाइनें और उसके बाद उसके हर सेंटीमीटर के अंदर छोटी 10 लाइनें होती हैं, वो मिलीमीटर को ज़ाहिर करती हैं। तो 3 सेंटीमीटर 3 बड़ी लाइनें और उसके आगे 2 छोटी लाइनों तक आपने लाइन खींचनी है। तो यहाँ फ़र्ज किया ऐसे हो गया कि ये आपके पास 3.2 सेंटीमीटर की पैमाइश हो गई। ये आपने 3.2 सेंटीमीटर की पैमाइश ले ली, इसको नाम ए और बी देने। उसके बाद आपने जो है ना बी सी इसकी लंबाई खींचनी है। तो बी सी की पैमाइश जो है वो आपके पास 4.2 सेंटीमीटर है। तो फ़र्ज़ क्या कि यहाँ आपके पास ये इतनी पैमाइश आ जाती है 4.2 की। तो अब आपने बी वाले पॉइंट को मरकज़ बनाना है। बी वाले पॉइंट को मरकज़ मानकर एक कॉस लगा देनी है। ये कॉस आपने बी पॉइंट से इधर एक कॉस लगा दी 4.2 की पैमाइश लेकर। अब उसके बाद आगे आपकी 5.2 है तो 5.2 फर्क करके यहाँ तक हो गई। तो अब आपने ए को मरकज़ मानकर 5.2 की कॉस लगानी है। ये पहली कॉस को यहाँ पर क्रॉस कर रही है तो ये पूरा क्रॉस नहीं हो रहा, तो इसलिए अब आपने बी वाली कॉस को थोड़ा सा, ये बी वाली कॉस के बराबर है, इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देना है। अब ये दोनों कॉसें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब जहाँ क्रॉस कर रही हैं उस पॉइंट के गिर्द बाकी वाले हिस्से को आपने ऐसे इरेज कर देना है। अब इस पॉइंट का नाम, ये पॉइंट आपके पास सी हो गया। अब सी और बी को मिलाएंगे तो ये बी और सी को मिलाने वाली जो लाइन होगी ये आपकी बी सी वाली पैमाइश है। और बी सी वाली पैमाइश आपके पास 4.2 सेंटीमीटर थी, जहाँ पर आपने लिख देना है 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद सी ए की जो पैमाइश थी ये सी और ए के दरमियान ये 5.2 है। तो सी और ए को आपस में आज जैसे आपने अब मिलाया तो ये पैमाइश आपके पास ऐसे मिलाएंगे तो इस पैमाइश के साथ लिखेंगे 5.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी पैमाइशें हों जिसमें 3 साइडें दी गई हों और उससे ट्रायंगल बनानी हो तो पहले एक साइड, फिर उसके बाद उतनी प्रकार खोलकर दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड को उतनी प्रकार खोलकर पहली और दूसरी कॉस जहाँ क्रॉस करेंगी वहाँ पर ये आपका पॉइंट सी होगा। उस सी पॉइंट को बी और ए से मिला देंगे तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। ये ट्रायंगल ऐसी है जिसमें तीनों साइडें दी गई थी। अब जो आगे जो है इसमें एंगल बनाने हैं तो एंगल बनाने की प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। सबसे पहले सबसे आसान 60 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, 75 डिग्री का और 105 डिग्री का। ये वो एंगल हैं जो हम प्रकार की मदद से बना सकते हैं। तो अब यहाँ 60 का एंगल बनाना है। तो अगर आपने 60 का एंगल बनाना है तो पहले आपने ऐसे एक लाइन खींची, उसके बाद 60 का एंगल बनाने के लिए ये प्रकार आपके पास होगी। तो प्रकार को यहाँ पर इस साइड पर अगर एंगल बनाना है तो प्रकार को मुनासिब खोल कर यहाँ एक कॉस लगा देनी है। ये कॉस इस लाइन को जहाँ क्रॉस करेगी, टच करेगी, इस पॉइंट को मरकज़ मानकर यहाँ आपने कॉस लगानी है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को अगर आपस में मिलाएंगे तो ये जो एंगल पॉइंट्स मिलाने से ये लाइन बनेगी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 60 का बनेगा। तो यहाँ पहले आपने कॉस लगानी है। इस पॉइंट पर जहाँ पर आप ये पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पर आपने फिर प्रकार की नोक रखनी है और पहली कॉस पर 60 का एंगल बनेगा। अब 120 का एंगल है तो यहाँ इसी को मैं बना रहा हूँ। तो ये वाली आपके पास प्रकार की ये एक कॉस आपके पास आ गई। यहाँ पर
कॉस मिल गया है, तो इस पॉइंट को यहाँ पर आपके पास जब मिलाएंगे तो ये 60 का एंगल बनेगा। अब 60 वाली जगह पर प्रकार रख कर ये एक कॉस और लगानी है। तो यहाँ पर ये जो पहले वाली कॉस है इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ ये कॉस इस जगह पर मिल रही है। तो ये कॉस इधर बढ़ती हुई यहाँ तक आई, यहाँ 60 से आपने एक और कॉस लगाई, तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा ये 120 का बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ये बात सामने आई कि अगर आप एक कॉस लगाकर यहाँ से एक फिर पहली कॉस लगाएंगे तो पहली कॉस पर एंगल 60 का बनेगा, दूसरी कॉस लगाएंगे तो वहाँ पर 160 और बढ़कर 120 का बनेगा। इससे आगे इसी को बढ़ाते हुए अगर ए से और आगे आप कॉस लगाएंगे तो यहाँ 180 पर एंगल बन जाएगा। ये एंगल आपका 60 का बनाने का तरीका हो गया और 120 का। अब अगर आपने 30 का एंगल बनाना है तो 30 का एंगल बनाने के लिए आपने पहले 60 वाली कॉस लगानी है। 60 वाली कॉस को आपने हाफ करना होगा। 60 को हाफ करेंगे तो कहाँ पर हाफ होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ 0 है और ये वाला पॉइंट यहाँ पर 60 है, 60 है। तो आपने पॉइंट इन प्रकार की नोक एक दफ़ा 0 पर रखनी है और एक दफ़ा ये 60 वाली जगह पर रखनी है। तो 0 और 60 को हाफ करेंगे तो 30 का एंगल बनेगा। 0 और 60 की तनसीब करनी है तो इसको मतलब है 0 और 60 को आपने हाफ करना है। तो यहाँ आपने प्रकार को 0 को ये पहले तो 60 का एंगल बन गया। अब यहाँ 0 वाली जगह पर आपने रख कर एक कॉस लगानी है 0 वाली जगह पर, और दूसरी दफ़ा आपने यहाँ 60 वाली साइड जगह पर रख कर ये कॉस लगानी है। जहाँ पर दोनों कॉसें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट को आपने इधर जब मरकज़ी इससे मिलाएंगे तो ये वाला एंगल जो है ये आपके पास 30 का बनेगा। ये 60 को यानी यहाँ 60 था, 60 को हाफ कर दिया तो ये 30 का एंगल बन गया। तो 60 को हाफ करना है तो कहाँ पर प्रकार रखनी है, एक दफ़ा आपने 0 पर प्रकार रखनी है और दूसरी दफ़ा 60 पर प्रकार रखनी है। जब 0 और 60 पर रख कर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसकी तनसीब हो जाएगी। इसके बाद आपके पास बड़ा इम्पोर्टेंट एंगल है ये 90 का एंगल। 90 का एंगल बड़ा अहमियत का हामिल है। तो जहाँ आपने 90 के एंगल को बनाना है, बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करनी है 90 के एंगल की। तो 90 का एंगल आपको बनाना आएगा तो 45, 75 और 05 एंगल बना पाएंगे। तो ये आपने कोई भी लाइन खींच ली, अगर इस साइड पर आपने 90 का एंगल बनाना है तो पहले आपने उसी तरीके से एक कॉस लगा दी, ये प्रकार खोलने के बाद ये कॉस आ गई। तो यहाँ पर आपके पास ये जो लाइन इसमें टच कर रही है, इस जगह पर जो पॉइंट होगा ये 0 वाला एंगल है। तो यहाँ पर पहली कॉस पर आपके पास 60 का एंगल आ गया। 60 से आगे एक और कॉस लगानी है तो वो आपके पास 60 से आगे वाली कॉस 120 होगी। तो इसका मतलब है यहाँ आपके पास 0 है, इस जगह पर 60 है, इस जगह पर 120 है। तो अब आपने जब 0 और 60 को हाफ किया तो ये 30 बना। अब जो है 90 बनाने के लिए आपने किस को हाफ करना है, 60 और 120 की तनसीब करनी है। एक दफ़ा आपने प्रकार रखनी है 60 पर और एक दफ़ा 120 पर। यहाँ 60 वाली जगह पर प्रकार रखकर यहाँ दरमियान में एक कॉस लगाएंगे, ये 60 वाली जगह पर। अब प्रकार की नोक रखनी है 120 वाली जगह पर, यहाँ दूसरी कॉस लगाएंगे। जहाँ दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उस पॉइंट को आपने ऐसे इधर मिलाना है। यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। तो 90 का एंगल बनाने के लिए एक दफ़ा प्रकार को यानी प्रकार मुनासिब को कॉस लगानी है। कॉस लगाने के बाद 0 वाली जगह से 60 पर, 60 वाली जगह से 120 पर। अब 60 और 120 की तनसीब करनी है। 60 वाली जगह पर रख कर एक कॉस और 120 वाली जगह पर रख कर दूसरी कॉस, दोनों एक दूसरे को जहाँ क्रॉस कर रही हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा।
अब 90 के एंगल बनाने के बाद आपने इस को हाफ करना है, 90 को हाफ करना है। तो 90 को जब आप हाफ करेंगे तो वो एंगल 90 का हाफ करने से 45 का बनेगा। अब 45 का एंगल बनाने के लिए आपने कहाँ किस किस को तनसीब करनी है, किस किस की, तो एक दफ़ा प्रकार आपने रखनी है 0 पर और दूसरी दफ़ा रखनी है 90 पर। तो 0 और 90 की तनसीब करेंगे तो आपके पास 45 का एंगल आएगा। तो यहाँ आपने 0 पर, यहाँ 0 वाली लाइन को आगे, 0 वाली पर जगह पर प्रकार रख कर ये 60 वाली लाइन को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ 0 वाली। अब 90 वाली जो है वो यहाँ इस पॉइंट पर आपने रखनी है। तो ये ख्याल रखिएगा कि ये बाद औक़ात वो जहाँ क्रॉस हो रहे हैं, बाद बच्चे, बाद स्टूडेंट यहाँ रख बैठते हैं, यहाँ नहीं रखनी, बल्कि इस लाइन पर जहाँ ये लाइन क्रॉस कर रही है तो इस जगह पर आपने, यहाँ पर आपने प्रकार रख कर इसको कॉस लगानी है। तो ये कॉस इसके साथ आ गई। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो बना, इस पॉइंट को जब इधर मिलाएंगे तो ये आपके पास 45 का एंगल बनेगा। तो ये 45 का एंगल हो गया। 45 का एंगल बनाने के लिए एक दफ़ा फिर से देखें कि 45 का एंगल बनाने के लिए आपने कहाँ कहाँ पर प्रकार रखनी है। एक दफ़ा आपने प्रकार रखनी है 0 वाली जगह पर, दूसरी दफ़ा प्रकार रखनी है 90 वाली लाइन पर। 90 वाली लाइन वो 90 वाली एंगल, और ये कॉस जो पहली कॉस थी वहाँ जहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी वो पॉइंट है। तो यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ये 0 और ये 90, ये 90 है यहाँ पर, ये 0 है यहाँ पर। 0 और 90 को हाफ करना है, एक दफ़ा 0 पर आकर कॉस लगानी है, एक दफ़ा 90 पर कॉस लगानी है। तो ये आपके पास 45 का जाविया बन जाएगा। अब उसके बाद 75 का जाविया और 105 का जाविया बनाना हो तो यहाँ पर आप देखिए कि ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पर आपके पास 60 का एंगल है, और ये वाला पॉइंट है जहाँ पर 90 का एंगल है। तो 60 और 90 के दरमियान में ये जो हिस्सा है, इसके दरमियान में 60 से 90 तक चलें तो 30 बनते हैं। अब इस 60 से 90 तक वाले 30 को अगर हम हाफ करें तो 15-15 बन जाएंगे। 60 इधर से होंगे और 15 हाफ होने के बाद और शामिल हो जाएंगे, तो 15 और शामिल हो गया तो 75 हो गया। तो यहाँ अब क्या प्रकार कहाँ कहाँ पर रखनी है, तो ये 75 बनाने के लिए 60 और 90 की तनसीब करनी है। एक दफ़ा एंगल जो है ना आपने प्रकार की नोक रखनी है 60 पर, यहाँ 60 वाली जगह पर रख कर ये कॉस लगानी है, और यहाँ फिर 90 वाली जगह पर रख कर ये कॉस लगानी है। तो यहाँ जो आपके पास ये लाइन होगी, ये लाइन ये आपके पास 75 डिग्री की होगी। तो 75 डिग्री कहाँ कहाँ पर तनसीब करनी है, ये 60 वाली जगह पर और 90 वाली जगह पर। 60 पर एक कॉस लगानी है, 90 पर कॉस लगानी है, तो 90 वाली जगह पर। अब 105 जो बनाना है ये इसकी दूसरी साइड पर चले जाएं, 90 और 120 की तनसीब करेंगे। यहाँ आपके पास 90 है और यहाँ 120 है, इसका मतलब है 90 से 120 के दरमियान में भी 30 है। तो 30, इस 30 को जब हम हाफ करेंगे तो ये 15-15 बनेगा। 90 इधर से बना होगा, 15 और शामिल हो जाएगा, तो ये 105 हो जाएगा। अब एक दफ़ा आपने 90 पर रखनी है, ये 90 पर रख कर एक कॉस लगानी है, और एक दफ़ा 120 पर रख कर ये कॉस लगानी है। तो यहाँ आपके पास जो लाइन बनेगी, ये वाली लाइन ये 105 डिग्री को शो करेगी। तो इस तरीके से आपके पास जो भी मुसल्लस हो उसमें अगर कोई एंगल बनाना हो तो एंगल बनाने का ये तरीका मैंने आपको समझा दिया। तो ये एंगल बनाने की प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी हो जाएगी, अब आगे ट्रायंगल बनाना कोई मुश्किल न काम नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास AB 4.8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आपने ये A, ये B, ये 4.8 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब B से C जो है वो 3.7 है, और B वाली साइड पर एंगल आपका 60 का है। तो यहाँ B वाली साइड पर एंगल आपने 60 का बनाना है। तो एंगल 60 का इस साइड पर बनाना है, तो यहाँ पर आपने पहले कॉस, यानी यहाँ पर इस लाइन की कॉस लगाई। ये जो इस लाइन पर आपकी जो पहली कॉस होगी ये इस साइड पर, तो यहाँ आपके पास एंगल 60 का बना। इसको इधर आप बढ़ाएंगे तो ये एंगल जो है ये 60 का बन चुका है।
बी वाली साइड पर एंगल 60 का। अब बी से सी जो है वो 3.7 है। अब आपने यहाँ बी से सी जो है ये सी इस लाइन पर कहीं आएगा और आपने 3.7 फर्क करके ये 3.7 इतनी तक पैमाइश आ जाती है, तो ये 3.7 यहाँ बी पर रख कर यहाँ पर आपने कॉस लगानी है और ये पैमाइश आपकी 3.7 सेंटीमीटर है। 3.7 सेंटीमीटर की कॉस लगाई इस लाइन 60 वाली एंगल पर जो लाइन पर जा रही है उस पर, तो इस पॉइंट का नाम सी हो गया। अब इस सी और ए को जब आपस में मिला देंगे तो ये आपके पास से ट्रायंगल बन गई। तो ये ए बी 4.8 सेंटीमीटर, इधर आपने 60 का एंगल बनाया, 60 के एंगल पर ये आपके पास पैमाइश आ गई 3.7 की। तो ये आपके पास दूसरी किस्म का इस तरह की ट्रायंगल बनाने की आ जाती है। और एक किस्म जो अगली है उसमें आपके पास ए बी 3.6 सेंटीमीटर, या आपने 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, ये आपके पास ए और इधर आ गया बी, ये 3.6 सेंटीमीटर है। ए वाली साइड पर 75 का एंगल बनाना है तो दूसरी बी वाली साइड पर 45 का है। तो ए वाली साइड पर 75 का एंगल बनाना है। 75 का एंगल बनाने का अभी तरीका मैंने आपको जो समझाया था। तो यहाँ पर आपके पास ये एक कॉस आ गई, ये पहली कॉस 60 की, 60 से आगे 120 की, 60 और 120 को हम हाफ करेंगे तो ये 90 का एंगल बनेगा। अब 90 वाला एंगल हमने इस तरीके से डॉटेड लाइन से इसको शो करना है, डॉटेड लाइन से बनाते हुए 90 पर आ गए। अब 90 वाले एंगल को बनाने के बाद यहाँ 60 और 90 को हाफ करेंगे, यहाँ 60 और 90 को 60 पर रख कर एक कॉस लगानी है और 90 पर रख कर कॉस लगानी है। तो यहाँ पर जब एंगल आपके पास नहीं है, इन दोनों के दरमियान में बनेगा, ये आपके एंगल बनेगा 75 डिग्री का। तो यहाँ आपके पास 75 डिग्री आ गई 60 और 90 को हाफ करके। अब उसके बाद ये बी सी वाली साइड पर जो एंगल आपने बनाना है वो 45 का है। तो 45 का एंगल बनाने के लिए भी आपको पहले 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक आर्क आ गई, यहाँ 60 से आगे 120, दरमियान में 60 और 120 को हाफ करेंगे तो ये आपके पास 90 का एंगल आ गया। और इस 90 के एंगल को भी आपने डॉटेड लाइन से शो करना है, क्योंकि असल हमारा मकसद तो जो है वो 90 का एंगल बनाना नहीं है, हमारा असल मकसद जो है वो 45 का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर इसको ये 90 का एंगल बना, 90 को हाफ करेंगे यानी ये 0 वाली जगह पर, और ये 60 वाली लाइन आगे जाएगी और इधर 90 वाली लाइन आगे आएगी। इधर इसको जब हम हाफ करेंगे तो ये आपके पास एंगल 45 का बन गया। अब यहाँ पर इस तरीके से ये 45 का, तो इस लाइन को आप आगे तक बढ़ाएंगे, ये 45 का एंगल है। तो इस साइड पर 45 का, इस साइड पर 75 का, तो यहाँ पॉइंट जहाँ बनेगा ये आपके पास पॉइंट होगा सी। और इस तरीके से ये दो एंगल्स और एक साइड हो, तो इस तरीके से आपने ट्रायंगल बनानी है। और एंड वाला जो सवाल है उसमें आप देखें तो ये पैमाइश आपके पास एंगल दिया हुआ है एक्स पर, तो इसका मतलब है एक्स वाई वाली साइड आप पहले खींचेंगे। तो एक्स वाई वाली साइड, अगर आप वाई जी वाली साइड पहले खींचते हैं तो वाई जी में तो एक्स है ही नहीं, अगर इधर वाई होगा इधर जी होगा तो एक्स तो एंगल यहाँ पर बना भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपने एक्स और वाई वाली लाइन खींचनी है, ये है 6.1 सेंटीमीटर। एक्स वाली साइड पर 90 का एंगल बनाना है, तो एक्स वाली साइड पर 90 का एंगल यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर 60 से आगे 120 और 60 को हाफ करेंगे तो ये 90, और ये आपके पास 90 का एंगल इधर बन गया। ये 90 का एंगल यहाँ पर इस साइड पर बन गया। अब एक्स वाली साइड पर 90 का एंगल बन गया। आपकी पैमाइश है वाई से लेकर जी तक, ये वाई है और इधर कहीं जी आएगा और वो होनी चाहिए 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वाई वाली जगह पर रखकर यहाँ आपने इसमें 7.6 की कॉस लगानी है। तो ये जो कॉस यहाँ पर आपकी इस लाइन को टच करेगी और इसको इधर मिलाएंगे,
ये पॉइंट आपका जी हो गया और ये वाली गमाइश आपकी है 7.6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल बनानी आ जाए तो इन्हीं में से ही मुख्तलिफ़ किस्मों की ट्रायंगल बनाने का तरीका आ सकता है। तो जिसमें तीनों साइडें होंगी, 2 साइडें और 1 एंगल होगा, 1 साइड और 2 एंगल होंगे। और इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल आपकी बनानी आ जाए तो आप आसानी से इस तरीके से ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये आपकी 17.1 में से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। एक हमेशा मुसलसल बनानी आती है तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे जो 17.2 है उसमें यही ट्रायंगल्स पहले बनानी होती हैं, फिर उसके बाद उसमें एक आध स्टेप आगे नया होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है।